जय हिंद साथियों, आज के क्लास में हम कल के सोशल साइंस एग्जाम में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे जो पिछले परीक्षा में आया था। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां। भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन से जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लौह पुरुष। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना 1945 में हुई। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नैनीताल। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1920। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में किया। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन सी 1930। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक की है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनु श्रद्धा और इड़ा किस काव्य के पात्र हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग। मनु श्रद्धा और इड़ा नीति आयोग काव्य के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है?
ऑप्शन है ऑप्शन बी नैनीताल। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत संविधान निर्माता। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन सी एशिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन बी गंगा। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र गंगा है। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति किससे पहले कहाँ शुरू हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन सी नैनीताल। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन सी UNDP। मानव विकास सूचकांक HDI UNDP की संस्था से द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन है ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1947। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नदी और बांध परियोजना। नर्मदा बचाओ आंदोलन नदी और बांध परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे।